एक छोटा सा गांव था। उस गांव में स्नेहा और विजया नाम की सास बहुएं रहती थी। एक दिन विजया फोन पर बात कर रही थी। मुंबई आ गई क्या? अमेरिका से मुंबई आई है? ये बात मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज घर आ जा। ऐसे बोलकर फोन रख देती है। उतने में वो बातें सुनकर स्नेहा वहां आती है। कौन है सासू माँ? और कौन, मेरी भांजी है, अमेरिका से मुंबई आई है, इसलिए वहां से हमारे घर आने कहा। थोड़ी देर में यहाँ आएगी, उससे जरा ध्यान से रहना, उससे गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। इसमें अलग से बताने जैसा कुछ नहीं था। आपको देखने पर समझ आ रहा है आपकी भांजी कैसी होगी। इतना तो समझ ही गई हूँ मैं। ऐसे बहू कहती है। उस पर सासू माँ गुस्सा हो जाती है। अपना मुंह बंद कर, मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है? ऐसे सास बहू दोनों बात कर रही थी कि उनकी भांजी वहाँ आती है। भांजी के बाल देखकर बुआ चौंक जाती है। अरे जया, इतने बड़े बाल तुझ पर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। क्या है, मैं अच्छी नहीं लग रही? सिर्फ बाल अच्छे हैं, इसलिए मैं नहीं आऊंगी कहा। तुम ही ने मुझे जबरदस्ती यहाँ बुलाया। अरे अब मैंने क्या कहा? ऐसे बात कर रही है? तू बालों से भी ज्यादा खूबसूरत है। सफर अच्छा था ना? तुम्हारे माँ पापा सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं। आप लोग ठीक हो ना? देखने पर समझ आ रहा है तुम्हारे घर में बहू ससुर का खाना तुम ही खा रही हो। इतनी मोटी हो। वो खाने की वजह से नहीं आया रे, थायराइड की वजह से। सभी मेरे खाने के पीछे पड़े रहते हैं। कोई मोटा है तो वो खाने की वजह से है, कैसे सोच लेते हैं? ठीक है बुआ, मेरी तरह इतना गुस्सा करके बात कर रही हो? ऐसे वे दोनों फिर से गुस्से से बात करती है। वो सब देखकर स्नेहा ऐसे कहती है। अरे एक मिनट रुकेंगे? आप दोनों हर दिन के डेली सोप की तरह एक के बाद एक जहर उगल रही है। आप दोनों एक मिनट रुकिए। ऐसे उन्हें रोकती है। उसके बाद वो जया से ऐसे कहती है। हाँ जया, सच में तुम्हारे इतने बड़े बाल है ना? तुम अपने बालों पर आयुर्वेदिक तेल, शैम्पू कुछ इस्तेमाल कर रही हो तो बोलो, मैं भी यूज करूंगी। इतने बड़े बाल देखने पर मेरा भी मन है बढ़ाने का। ऐसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है स्नेहा। तुरंत जया पीछे हट जाती है। मेरे बाल को हाथ मत लगाओ, मुझे पसंद नहीं। ऐसे अंदर चली जाती है भांजी। सासू माँ, कैसे भी करके वो बाल पर क्या लगाती है जानिए ना। ठीक है ना, प्लीज ना ये एक काम कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं वो देख लूंगी। तू जाकर सारी तैयारियां कर। ऐसे वो भी अंदर चली जाती है। बहू अलग अलग तरह का खाना बनाकर उसे खाने पर बुलाती है। सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं। ओह माय गॉड, ऑयली फूड खा रहे हो आप? ये खाने पर कितना फैट्स बढ़ जाएगा पता है? लाइट खाना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा खाकर वहाँ से चली जाती है वांजी। सासू माँ, देखा ना, बाल बढ़ाने के लिए लगता है हमें थोड़ा ही खाना खाना चाहिए। हाँ रे, अभी कल से हम थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। आज बनाया हुआ सारा पदार्थ खा लेते हैं। कुछ देर पहले जया से कुछ कहा था, खाने की वजह से नहीं है ये वो ऐसे कहा ना, और अभी मुंह से पानी निकाल निकाल कर खा रही हैं। सासू माँ उसकी बातों को नजरअंदाज करके खा रही थी। खाने के बाद वे लोग जाकर आराम करते हैं। रात का समय होता है। सासू माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। वो अपने बालों पर क्या लगाती है ये जानने की उत्सुकता है। उस वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही। मेरा भी वही हाल है। बेशक वो अपने बाल पर लगाने वाला तेल या शैम्पू कुछ ना कुछ बाहर छोड़ी होगी। हम जाकर छुप कर देखते हैं ना, चलिए ना। अरे ऐसे देखने पर न जाने क्या सोचेगी। सासू माँ, हम उसे बता कर देखेंगे क्या? खिड़की से झुक कर देखेंगे। ऐसा कहती है तो फिर चल चले। ऐसे धीरे से चलते हुए उसके कमरे की खिड़की के पास पहुँचते हैं सास बहू दोनों। अंदर जया एक आईने के सामने बैठकर अपने बालों को देख रही थी। आहा, इतने प्यारे बाल इस दुनिया में किसी के नहीं होंगे। ये सुंदर पंख आदमियों के दिल पर राज करती है। मेरे बाल देखकर मेरे पीछे पड़ने वाले बहुत आदमी हैं। उसके ऐसे कहते ही बाहर खड़ी सास बहू दोनों उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। देखा ना सासू माँ, उसे अपने बालों पर कितना घमंड है। हाँ रे,
सच में बहुत घमंड है। वैसे वो तेल और शैम्पू का बोतल कहाँ रखी है, दिख नहीं रहा। हम देखेंगे, इस शख्स से छुपा कर रखा होगा शायद। 1 मिनट रुकिए, अभी धीरे से बैग से निकाल कर अपने बालों पर लगाएगी ना, तब हम उसका नाम देख लेंगे। हाँ हाँ, इतने सुंदर बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर सच होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे सोचकर अपने विग को निकालकर साइड में रखती है जया। वो देखकर सास बहू दोनों आश्चर्य होकर हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या है सासू माँ? बैग से शैम्पू का डब्बा या तेल निकालकर साइड में रखेगी सोचा तो सर से विग निकालकर ही साइड में रख दिया। वही मैं भी देख रही हूँ रे। मतलब ये ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट माल है। इस डुप्लीकेट बाल के लिए कितना ओवर एक्शन किया, कितना कुछ कहा इसने। बाल को हाथ लगाना इसे पसंद नहीं, उसका वो मतलब नहीं था। बाल पकड़ने पर कहाँ विग निकलकर नीचे गिर जाएगा, ये डर था उसे। हाँ, इसे मैं कल सुबह बताऊंगी। जी सासू माँ। ऐसे बोलकर दोनों आराम करते हैं। अगले दिन सुबह जया नींद से उठकर अपनी बुआ के पास आती है। बुआ, मेरे बाल के लिए गर्म पानी रखो, हेड बात करना है, नहीं तो बाल में कचरा हो जाएगा। वो बात सुनकर बहू अपने मन में ऐसे सोचती है, अरे अपने विग बाल को भी नहलाएगी। मुझे सच पता चल गया, अब तुझे बताती हूँ। ऐसे सोचती है और सासू माँ जया से ऐसे कहती है, ठीक है बेटा, 10 मिनट रुक जा, पानी गैस पर रखती हूँ। उस पर जया ठीक है कहती है, गैस पर पानी रखवाती है। 10 मिनट के बाद जया ऐसे कहती है, बुआ मुझे शैम्पू करने के लिए सोप नट्स दे दीजिए, नहीं तो मेरे बाल ऐसे झड़ जाएंगे। गिरे हुए बाल पर सोप नट लगाएगी ये। ऐसे कोसते हुए कुंकुड़ तोड़ती है। उसके बाद जया के लिए गर्म पानी का बकेट और सोप नट्स लेकर बाथरूम में जाती है। और तभी बहू ऐसे कहती है, सासू माँ बेशक अब वो अपने विग को साइड में रखेगी ना, तब मैं बाथरूम में नकली सांप छोड़ दूंगी। वो विग को छोड़कर सांप कहते हुए बाहर आएगी, तब उसे अपनी उंगली पर नचा सकते हैं। उस पर सासू माँ हाँ कहती है। बाथरूम में नहा रही जया अपने विग को निकालते ही बहू बाथरूम में नकली सांप को छोड़ देती है। सांप को देखकर जया डर जाती है। बुआ, सांप सांप! ऐसे उसके सर पर विग नहीं है ये बात भूलकर भाग जाती है बाहर की तरफ। वे दोनों उसे देखकर जोर जोर से हंसती है। क्या है ये? विग? तो फिर मेरे बाल को ये करना है वो करना है, ऐसे हेकड़ी मारी। जो है ही नहीं उसे बढ़ाकर क्यों बोलना। उस बात पर जया अपना मुंह छोटा करके ऐसे कहती है, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। हमने तेरी बेइज्जती नहीं की। इतने गर्व से जो नहीं है उस बारे में क्यों बोलना, ये समझा रहे थे हम। तू गंजी है इसलिए मजाक बनाएंगे सोचा था। हाँ, मैं अमेरिका जाने के बाद मैं गंजी हो गई। आप मुझे देखकर हंसेंगे ये सोचकर मैंने ऐसे किया, मुझे माफ कीजिए। उस पर सास बहू दोनों सारी बातें बताती हैं। वे जोर जोर से हंसते हुए हम भी तुझसे माफी मांगते हैं ऐसे कहते हैं। उस पर जया भी जोर जोर से हंसती है। ऐसे उसके बाल नहीं है ये उन्हें भी पता चल जाता है, इसलिए ऐसा कुछ हो तो हमारे अपनों से कभी नहीं छुपाना चाहिए। अगर बाद में पता चले तो ऐसे ही मजाक बन के रह जाते हैं, ध्यान रखिएगा।